नमस्कार वानर सेना। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल कर रहे होंगे, क्योंकि देखो क्लास 10th का एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपके पास आने वाला है। और मैं तो यही कहूँगी कि शुरुआत अभी से करके रखो, बेसिक्स अभी से पढ़ लिया करो, ताकि आपको बाद में जाके पैनिक अटैक ना आए और बोर्ड की एग्ज़ाम आपकी बहुत ही शानदार हो जाए। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो हमारा चैप्टर है उसके सुपर 20 एमसीक्यूज करने वाले। तो इस सेशन को ध्यान से एकदम लास्ट तक देखना। इससे क्या होगा, इससे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आपके एमसीक्यूज आते हैं उसमें बहुत सारी मदद आ जाएगी। और इस सेशन का अगर अच्छे से देखा तो हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस कॉमन आपके आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आए। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन होने वाला है सुपर 20 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हाँ, मुझे पता है कि मैडम ने क्या क्या है, मैम ने क्या क्या है, मैम ने एक और एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, एक एंड एक्स्ट्रा लगाने से कुछ हो नहीं जा रहा है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ही है इस चैप्टर का नाम। ठीक है, ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं और अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है आज का, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। अब ये जो है, आप लोगों ने अगर चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है। ये सवाल या फिर ये जो टॉपिक है इसे हमने जरूर सॉल्व किया है। तो कौन बता सकता है ऑप्शन ए और बी और सी और डी? तो देख लो एक बार दोबारा से। फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा ये। ठीक है, ये क्या है, ये है रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बताओ जल्दी से बच्चे लोग, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। मुझे तो लगता है कि आप में से सभी लोग ये आंसर बिल्कुल कर लोगे, लेकिन फिर भी क्या पता भ्रष्ट बुद्धि कौन कौन है यहाँ पे। जो भ्रष्ट बुद्धि है उनसे तो शायद ही किया जाए। तो हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। ऐसा देखो, मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है, आप पता नहीं आपको क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका ऑप्शन, इसका जवाब होना चाहिए रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, है ना, ये भी चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है कि जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस निकल के आता है। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर है? क्या ये बात सब लोगों को लग रहा है कि हाँ मैम सच ही बोल रही होगी? और आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वही सही है। फॉर सम वियर्ड रीजन मैंने यहाँ पे रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैंग लिखा है, पता नहीं क्यों, वो टाइपो है बच्चा। ठीक है, तो जज मत करना, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। चलो आओ आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। और ये जो दूसरा सवाल है, ये मैं एक्चुअली में आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आपका सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे आयरन सल्फेट FeSO4, कॉपर सल्फेट, यस, फिर उसके बाद कैल्शियम सल्फेट और साथ ही में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट नहीं बोलना, उसके लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। द कंपाउंड्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल में इन चारों में से किसके पास सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगी, ये आपको बतानी है। तो चलो शुरू हो जाओ, कमेंट सेक्शन में लिखना। और अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, क्योंकि भाई कमेंट भी तो करो, बात ही नहीं करोगे कि मेरे साथ? बात करना जरूरी है ना, तो क्या हुआ, रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड है, तो भी बातें होनी चाहिए अपने बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर बता देना। चलो तीसरे सवाल पे आते हैं। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। लोग कर लो बात, ये तो कर ही लोगे आप लोग। हाँ, मेरी वानर सेना पे मुझे फुल भरोसा है कि मेरी वानर सेना इतनी भ्रष्ट बुद्धि नहीं है कि ये सवाल उनसे ना बन पाए। बन जाएगा ना आप लोगों से? बताओ, एसिडिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर कार्बोनिक एसिड है? तो बच्चा आप लोगों को पता चल गया होगा कि देखो एसिटिक एसिड को देखो या फिर सिट्रिक एसिड को देखो, ये सारे क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स है। यानी कि ये जो है अगर हम खा भी ले तो भी हमारे को कुछ होगा नहीं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम खाने जाएंगे या फिर पीने जाएंगे, मैं बंगाली हूं ना तो मैं सारी चीजें खाती हूँ बच्चे, इसलिए खाना खाना निकल जाता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम पीने जाएंगे तो हो सकता है कि जीव जल जाए। खैर छोड़ो। अब बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में कमेंट पे लिख रहे होंगे कि मैडम 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 एक बात बताइए, तो फिर हमारे पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम जिंदा कैसे रहते हैं? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में जरूर है, और बायो में आपने पढ़ा होगा कि आपकी जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो एक म्यूकस लेयर से, म्यूकस मतलब सर्दी होती है ना, आप लोगों को सर्दी जुकाम होती है तो नाक में से जब ऐसे करके जो निकालते हो वो कैसा होता है, थोड़ा सा स्लिपरी गुई टाइप का कुछ एक सब्सटेंस होता है, स्लाइमी सा कुछ एक होता है, तो उस चीज को म्यूकस बोलते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ आपके पेट में भी एक लेयर बनी होती है जो हर 7 दिन में उस लेयर को रिप्लेस किया जाता है। कौन करता है? पेट ही करता है आपका। आपको बताने की जरूरत नहीं होती कि ए पेट ए पेट ए पेट, लेयर चेंज कर, कुछ नहीं करने की जरूरत होती है, वो खुद ही से जो है ये सारी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, खुद ही से जो है ये सारी चीजें ये लोग कर लेते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम ये क्या कर रहे हो? बेटा, मेरा जो टेबल है ना, मेरा एक मूवेबल सा टेबल है, मैंने ऐसा कुछ कुछ कर रखा है अपने घर पे ताकि मैं क्लास ले सकूं। और ये मूवेबल टेबल को जो है मैं थोड़ा सा ऊपर वो कर रही थी ताकि मेरे गर्दन में दर्द ना हो जब तक मैं रिकॉर्ड करती रहूं, इसीलिए। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया है, काम हो गया है, काम हो गया है। हाँ, तो क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। लेकिन एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये बहुत ही वीक एसिड होते हैं, इनको खा पी भी लोगे तो भी कुछ होगा नहीं। ठीक है ना, समझ आ गया ये सारी चीजें? और मैंने आपका ये भी डाउट दूर कर दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है फिर भी कुछ क्यों नहीं होता। लेकिन एक और चीज आपने नोटिस किया है कि जब आपने बहुत ज्यादा ये चाउमीन और पकोड़े और कुछ क्या कहते हैं गोलगप्पे खा लिए हो, बहुत ज्यादा जब आपने ऑयली चीजें खा ली हो, या फिर किसी की शादी में जाके बहुत सारा खाना खा लिया है ना, तो जब आप ऐसी चीजें खाते हो तो क्या आपने नोटिस किया है कि ओवर सिक्रीशन होती है एसिडिटी की, और फिर डकार मारते हैं सब लोग, है ना? या फिर ये जगह जो है थोड़ा सा गला जलता है, थोड़ा सा ऐसे चेस्ट जलता है, ऐसा लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ओवर सेक्रीशन हो रहा है और वो पेट से जो है हमारे फूड पाइप में आ रहा है। अब म्यूकस लेयर की जो प्रोटेक्शन है ना, वो सिर्फ पेट में है, वो ईसोफेगस फूड पाइप में नहीं है, जिस वजह से जलन होती है यहाँ पे। ठीक है, आओ चलो आगे बढ़े। ये देखो जी, हम लोग बिल्कुल करेक्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा करेक्ट आंसर है। आओ अब हम आते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, 5वां है या चौथा है पता नहीं, मुझे भूल गई मैं, चौथा हो सकता है। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड? भाई साहब क्या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आसान भी है। तो बताइए, क्या ये बेकिंग सोडा पाउडर होगा, या फिर वॉशिंग पाउडर निरमा, डिटर्जेंट पाउडर निरमा ये होगा, या तो फिर आप बताइए क्या ये ब्लीचिंग पाउडर होगी, या तो फिर ये कॉस्टिक सोडा होगी? आप बताइए बच्चों, आप बताइए, जल्दी बताइए। यस, ऑप्शन ए और बी और सी और डी, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 5 4 3 2 एंड 1। मुझे तो लगता है कि कॉस्टिक सोडा इसका करेक्ट आंसर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमारे घर घर में हम जो है इसे कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, क्योंकि वो कॉस्टिक होता है। कॉस्टिक का मतलब समझते हो? एक कोरोसिव सा, एक उसका अटैकिंग, मतलब अटैकिंग सा नेचर होता है। मतलब आपने थर्मोकॉल पे लग दिया, पिघाल देगा, पिघला देगा, है ना? आपने कपड़े पे लग गया, थोड़ा सा पिघला देगा, है ना? और अगर स्किन विन में आ गया तो एक ऐसे कॉस्टिक सा होता है, मतलब जला देता है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, उसे कहते हैं कॉस्टिक, तो इसे कहते हैं हम कॉस्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है जी, तो हम सही है फिर से। आओ चलते हैं दूसरे सवाल पे, मतलब अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट? आप बताइए, मेटल कार्बोनेट्स जो होंगे वो किस तरह के होंगे? आप ये बताइए बच्चा, आप ये बताइए। मेटल कार्बोनेट्स जैसे कि सोडियम मान लो, ठीक है, सोडियम सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा बच्चा? मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड्स किस तरह के होते हैं? उनका नेचर थोड़ा सा बेसिक सा होता है ना, उनका नेचर थोड़ा सा बेसिक सा होता है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, सवाल में लिखा गया है कि एसिड जब रिएक्ट करता है तो इसे क्या कह सकते हैं हम? इसे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, एसिड बेस का एक रिएक्शन हमारे सामने हमें दिख जाएगा। तो ऑप्शन ए फॉर आंध्रा बिरयानी हमारा करेक्ट होता है कि नहीं? आंध्रा बिरयानी करेक्ट होता है। लेकिन 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 अब इसके साथ जो है अभी हमने आंसर देख लिया तो हमें एक और चीज याद आ गई, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक एसिड बेस रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन कायदे से अगर आप देखो तो एक एसिड बेस रिएक्शन होता क्या है एक्चुअली में? एक एसिड और एक बेस अगर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो, ये चीज में भी मैंने आपको शायद सेशन में बताया है
कि अगर एक एसिड की स्ट्रेंथ और एक बेस की स्ट्रेंथ एकदम बराबर बराबर हुई तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अटैक करके खत्म कर देगा। क्या क्या हो जाएगा, एसिड जो है वो बेस को अटैक करेगा, बेस जो है वो एसिड को अटैक करेगा, और इन दोनों की इतनी खूब सारा लड़ाई होगा कि खत्म कर देंगे ये सारे को, तो नलीफाई कर देंगे इनका एक दूसरे का जो इनका जो एक बिहेवियर जो है ना उसको नलीफाई कर दिया जाएगा। और उस तरह के रिएक्शन को जो है हम बच्चा क्या कहते हैं, हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दोबारा से समझा देती हूँ, एसिड हमारे पास सवाल में दिया गया है, मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं, ये मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं बच्चा, मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो रिएक्शन होगी ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन ज्यादातर वक्त हमारे सिलेबस के हिसाब से ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है। तो हम इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी ही बताएंगे, ऑप्शन ए नहीं बताएंगे। ऑप्शन ए हमने पहले डिराइव किया और उसके बाद हम ऑप्शन डी पे पहुंचे। आशा करती हूँ सब लोगों को समझ आ गया। परहैप्स नो डाउट, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट जरा आग वाग बना देना यार चैट बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, राइट द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। बच्चा पहला जो है ऑप्शन वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो घर घर में बच्चा बच्चा जानता है, और बच्चा बच्चा क्या बनेगा, आइंस्टाइन बनेगा, है ना। ठीक है, ये क्या होती है, ये बच्चा हम सबको पता है कि ये होती है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, ये होती है आपकी नाइट्रिक एसिड, और ये क्या होता है H2CO3, ये होता है आपका कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये होता है हमारा नाइट्रिक एसिड जी, और लास्ट वाला हो जाता है हमारा ये कार्बोनिक एसिड। तो समझ ही आ गया होगा कि ऑप्शन सी फॉर चिकन बिरयानी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो 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 आगे। दूसरा सवाल, ये मुझे लग रहा है कि बढ़िया सा सवाल है। देखो जरा, ब्लू लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। ब्लू कलर का लिटमस सोल्यूशन लिया गया और उसे जो है हमने 2 टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। एक टेस्ट ट्यूब का नाम था ए, दूसरे का नाम था बी। आओ चलो इसको ड्रॉ करके देखें। तो हमने क्या किया है कि हमारे पास इस तरह से 2 टेस्ट ट्यूब था, एक का नाम था ए और ये हमारा एक दूसरा टेस्ट ट्यूब था, इसका नाम था हमारा बी। अब क्या किया गया है, दोनों में हमने ब्लू लिटमस डाल दिया है, दोनों में हमने ब्लू लिटमस डाल दिया है, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH सोल्यूशन, ठीक है। तो एक में जो है क्या है हमारे पास, क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़ते हैं। ब्लू लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। अच्छा, तो ए में हम मान लेते हैं कि डाइल्यूट NaOH है हमारे पास, नहीं सॉरी ए वाले टेस्ट ट्यूब में हम मानते हैं कि हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बी वाले टेस्ट ट्यूब में हमारे पास है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों में जो है हमने क्या डाला है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाला है। अब सवाल पूछ रहा है कि इन विच टेस्ट ट्यूब विल अ कलर चेंज बी ऑब्जर्व, व्हाट विल बी द कलर चेंज बी एंड व्हाई। अब देखो बच्चे, हमें क्या पता है, हमें पता है आबरा का डाबरा में से ABR हमने ले लिया है, ABR, और हमें पता है BRB। तो ABR क्या होता है बच्चा, ABR होता है कि एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिस क्या करते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चीजें हमें पता है, क्लियर है ये चीजें हम लोगों को, हम सबको ये दोनों चीजें क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा अब देखो, हमारा सवाल पूछ रहा है कि ब्लू लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी, जिसमें कि एक में है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक में है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चा अगर मैंने ब्लू लिटमस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, जो कि एक एसिड है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस यहाँ पे बन जाएगा हमारा रेड। क्या बन जाएगा, ब्लू लिटमस हमारा बन जाएगा रेड। तो ये सवाल सही है, ये सवाल सही लग रहा है आप लोगों को, सवाल का जवाब जो है वो भी सही लग रहा होगा। और ऑप्शन बी में देखो, बी वाले टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे हमने क्या लिया, बेस लिया है। ये बेस ऐसा है जो क्या कर सकता है, ये बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन इसके पास अगर आपने ब्लू लिटमस ही दे दिया तो ब्लू लिटमस का ये क्या करना,
ब्लू लिटमस का ये कुछ नहीं कर सकता, ये कहेगा ब्लू लिटमस को ब्लू की तरह ही रहने देते हैं। तो अब जरा ऑप्शन देखें, ऑप्शन में क्या है, इन टेस्ट ट्यूब ए द सोल्यूशन चेंजेस टू रेड बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिडिक, ये सही लग रहा है ना। इन टेस्ट ट्यूब बी द सोल्यूशन चेंजेस टू रेड बिकॉज NaOH इज बेसिक, नहीं हो सकता, यहाँ पे हमने लिख दिया है हमारा रीजन क्या है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और बी राइट बैक दैट इज बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में लिखा है कि इन टेस्ट ट्यूब ए द सोल्यूशन रिमेन्स ब्लू बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रल। गलत है, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम में उसका एसिड है भाई, न्यूट्रल कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल स्टूपिड वाली बात हो गई। अब देखो ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी में लिखा है कि इन टेस्ट ट्यूब बी द सॉल्यूशन रिमेन्स ब्लू बिकॉज़ NaOH इज एसिडिक, ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सा होता है। तो यानी कि कुल मिलाकर हमें ये समझ आ रहा है कि हमारा ऑप्शन ए जो है यही सही होगा। क्या कहते हो सब लोग बच्चा, समझ आ रहा है, लग रहा है कि यही सही होगा? यस, और धमाधम, वेरी नाइस, ये है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑलराइटी, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल कह रहा है कि हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड व्हाइल डाइल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, है ना। कुछ बच्चे मेरे को क्या बोलेंगे, मैडम ये करने का ही नहीं है, ये काम ही नहीं करना है, हमें क्यों प्रोटेक्ट करना है, हमें क्यों एसिड मिलाना है। लेकिन बच्चा एग्जाम में NCERT आपसे उम्मीद रखता है कि आप ऐसे उटपटांग चीजें कर सकते हो, तो आपको सोच के आंसर देना है। तो ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरी वानर सेना, बताओ जरा क्या करोगे, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद अ कांस्टेंट स्टरिंग, या फिर बाय एडिंग वाटर टू एसिड विद कांस्टेंट स्टरिंग, या फिर बाय एडिंग वाटर टू एसिड फॉलोड बाय बेस, या फिर ऑप्शन डी बाय एडिंग बेस टू एसिड विद कांस्टेंट स्टरिंग। क्यों करेंगे हम ऐसे काम, है ना। हमें क्या करना है, हमें बहुत सारा पानी लेना है और उस पानी में बूंद बूंद सा, हाँ बूंद बूंद से बना सागर, हाँ तो वैसे बूंद बूंद हमें एसिड डालना है और उसे जो है कॉन्स्टेंटली स्टर करना है, ताकि जो एसिड के ड्रॉप्स आ रहे हैं पानी में, जितना वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हीट को जब आप स्टर करोगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए फॉर आंध्रा बिरयानी हमारे लिए फिर से करेक्ट होता है। दम आलू भी खा सकते हो आप तो, वैसे है ना। वैसे मैं तो देखो बैंगलोर में रहती हूँ तो आंध्र प्रदेश बहुत पास पड़ता है अपना, और आंध्रा बिरयानी बढ़िया है यार। पता नहीं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता, लेकिन मेरे को तो बहुत पसंद है आंध्रा बिरयानी, है ना। कभी आओ बैंगलोर और साउथ इंडिया में तो जरूर खा के जाना, ठीक है। अच्छा जी, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट। इसका कौन बताएगा यार। Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, मेरे बच्चे, है ना। वानर सेना बांद्रा में जरूर करते रहो, लेकिन ध्यान दिया करो सवाल पे जरा। देखो क्या कह रहा है, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कौन होगा यार, बेसिक सॉल्ट वही होगा ना जो मेटेलिक सॉल्ट होगा, जो मेटालिक सॉल्ट होगा, यानी कि वो मेटालिक ऑक्साइड होए या तो फिर मेटालिक कार्बोनेट होए, तो तभी तो वो बेसिक सा होगा। क्योंकि मेटल्स के साथ अक्सर हमें बेस मिलता है और नॉन मेटल्स के साथ एसिडिक बिहेवियर मिलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या है, मेटल है, कार्बोनेट के साथ मिलके ये क्या बन जाएगा, अरे भाई ये तो बेसिस ही बनेगा, बेसिक सा सॉल्ट ही तो बनेगा। अब देखो NH4Cl, NH4 ये क्या होता है, ये नहीं होता, ये एसिडिक सा होता है थोड़ा सा, ठीक है। ऑलराइट, यस, ओके। अब आप देखोगे पोटेशियम क्लोराइड KCl जस्ट लाइक NaCl, ये काफी हद तक एक न्यूट्रल सा सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब था। आओ जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। अब आप क्या बोलते हो, टोमेटो बोलते हो या टोमेटो बोलते हो। देखो टोमेटो टोमेटो एक ही बात है, ठीक है। जो मन करे बोल लो, ठीक है। टोमेटो भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी बोलो। एनीवे, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज, टोमेटो में क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। एसिटिक एसिड तो भाई विनेगर में होता है, तो ये टोमेटो में भी कैसे हो सकता है। लैक्टिक एसिड दूध में होता है ना, या फिर दही में होता है। तो बात जाके बन रही है कुछ यहाँ पे ऑप्शन डी फॉर दम बिरयानी, दम आलू, है ना, कुछ यहाँ पे बन रही है बात हमारी। तो ऑक्सैलिक एसिड ऑप्शन डी पे हम करेक्ट आंसर ताला लगा लेते हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है, आप लोगों को भी यही लग रहा होगा। अगर कोई मेरे साथ लड़ना चाहता है कि नहीं मैम आप गलत, ऑक्सैलिक एसिड नहीं कुछ और एसिड होगा, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे करना, वहां लड़ाई करेंगे हम, ठीक है। वहां लड़ाई करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लड़ाई करेंगे। हाँ भाई मैं भी करती हूँ ऐसे काम, मैं भी करती हूँ।
वो तुम जाके करते नहीं हो कि अरे ये टीचर ओपी, आप तो पढ़ाई नहीं पा रही, आपकी क्लास में तो इतने बच्चे आ रहे हैं, क्या कर रही हो मैडम, मैडम आपको तो लैपटॉप बंद कर देना चाहिए। ऐसा काम मैं भी करती हूँ, मेरे को भी मजा आता है ना, लेकिन मैं क्लासेस में नहीं करती हूँ। मैं जाके वो किसी फाइटर के उस पर कुछ लिख दिया है ना। अभी तृप्ति दिमरी ने जब नाचा था तो मुझे लगा कि उनको नाचना नहीं आया अच्छे से, तो मैंने लिख दिया वहां पे कि तेरे तृप्ति दिमरी को तो नाचने नहीं आता। ऐसा काम मैं भी करती हूँ, तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, वहां लड़ाएंगे हम, ठीक है। अच्छा आओ जी, ये हमारा अगला सवाल है, देखो विच ऑफ दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई साहब कैसे इजी सवाल है यार, इस चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं। इस चैप्टर को तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट में पढ़ा दिया जाए। एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड क्या होते हैं, H प्लस आयॉन्स लिखाते हैं। वही H प्लस आयन पागलों की तरह जाके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, H3O प्लस आयन बन जाता है। बेसिस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, OH माइनस आयन निकालते हैं। फिर क्या करना है, एसिड की रिएक्शन मेटल्स के साथ, एसिड की रिएक्शन बेसिस के साथ, एसिड की रिएक्शन पानी के साथ, ये बता दिया। फिर क्या होता है, बेसिस की रिएक्शन मेटल के साथ, बेसिस की रिएक्शन उसके साथ, बेसिस की रिएक्शन इसके साथ, फिर हो गया हमारा काम, ठीक है। उसके बाद जो है हमें बात करनी है जरा सा एसिड कितने स्ट्रांग होते हैं, बेसिस कितने स्ट्रांग होते हैं, वहां पे जरा सा पीएच के बारे में बता दिया। और क्या है, फिर थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में बात कर लिया। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाओगे तो आपको मिलेगा क्या, न्यूट्रल, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ जरा सा हमने सॉल्ट के बारे में बात कर लिया, फिर हमने थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में बात कर लिया, कुछ है ही नहीं। देखो अब बताओ मेरे को आंसर क्या होगा, मिक्सिंग सी वाटर एंड ब्लीच। अरे क्यों क्यों, मतलब क्यों मिलाना है तुम्हें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब नमकीन पानी और ब्लीच को मिला के क्या करोगे। खैर एनसीईआरटी ऐसे ही सवाल करते हैं, ऊट पटांग चीजें, कुछ तो मिला के देखना है आपको तो देख लेंगे, ठीक है। मिक्सिंग लेमन जूस एंड सोप, भाई ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, सिट्रिक एसिड होता है। सोप क्या होता है, सोप हमारा बेसिक सा होता है। क्यों होता है बेसिक सा, देखो आप जब घूमने घामने जाते हो, जरा सा बाहर जाते हो, तो धूल आपके चमड़े में पड़ती है, ठीक है। या फिर जब आप कुछ खाना खाते हो तो क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं आपके मुंह में वो उस पर एक्ट करते हैं और वहां से भी एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। आपके बालों में जो आप शैम्पू करते हो, ये सारी की सारी चीजें बेसेस है। तो दुनिया में आप जब भी बाहर जाते हो तो क्या होता है कि आपकी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा एसिड के साथ होती है, और उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ बेसिक सी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है ना। तो ये देखो, मिक्सिंग लेमन जूस एंड सोप, यही होगा करेक्ट आंसर। और क्या होगा बच्चा, मिक्सिंग मिल्क एंड ब्लैक टी, मतलब ब्लैक टी जो होती है उसमें भी एसिडिक होती है थोड़ी सी। और दूध जो है, खैर दूध तो वैसे तो हम दूध को ऑलमोस्ट न्यूट्रल मानते हैं, लेकिन दूध भी मतलब क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा इसमें, क्या ही हो जाएगा। मिलाओगे तो इसकी एसिडिटी जो है वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी। मतलब पीएच लेवल पे पीएच की मात्रा नहीं कम होगी, एसिडिक नेचर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा शायद, है ना। तो ये तो नहीं लग रहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑप्शन बी फॉर बिरयानी ही लग रहा है मुझे तो करेक्ट आंसर। तो आप जरूर बताना आपको क्या लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। अगर कोई बंदा या बंदी और या चाचा या चाची, अगर किसी को एसिडिटी, या एसिडिटी तो आपने बहुत देखा होगा। अभी देखो शादियों का मौसम शुरू हो जाएगा, सब लोग जो है जाएंगे खाएंगे गट्टे की सब्जी, सब लोग जो है खाएंगे जाके चाइनीज खाना, चाउमीन और बहुत सारे गोलगप्पे, जैसे कि आपके वहां पे स्टॉल बनती है ना। और सब खाने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से वो करते रहेंगे, देखा ही होगा आपने, है ना। हाँ है कि नहीं। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। कोई अगर एसिडिटी से सफर कर रहा है तो आप उनको क्या दोगे, जाके कोका कोला दे दोगे, या जाके आप बोलोगे कि अरे अंकल आप जरा दूध पीजिए, नहीं। हाँ, या फिर आप उनको बोलोगे कि चाय पी लीजिए, या चाय से सब कुछ ठीक हो जाता है। वैसे तो होता है, इंडिया में हमारा मानना है कि ऐसे कोई बीमारी नहीं, सर दर्द चाय पी लो, दुख है चाय पी लो, गर्मी लग रही है चाय पी लो, ठंडी लग रही है चाय पी लो, है ना। लेकिन ये इंडियन मेंटालिटी है बच्चे, ये ना इंडियन मेंटालिटी। अगर एसिडिटी हो गई तो क्या करना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता है बेसिकली डाइजीन, डाइजीन के नाम के उससे आता है। लेकिन उसमें होता क्या है, उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो कॉम्पोजिशन होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एक बड़ी लाइट पिंक सी, ठीक है, प्यारा सा लाइट पिंक बेबी पिंक सा कलर होता है, उसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आओ जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल हो गए ऑलमोस्ट, आगे बढ़ते हैं। मैं भूल गई, पहले मैंने क्वेश्चन काउंट करना शुरू किया था, अब मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे से काउंटिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये देखो, इफ अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट इज प्रोवाइडेड टू यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल यू अडॉप्ट टू न्यूट्रलाइज इट। अच्छा बच्चा, डिटर्जेंट की, या डिटर्जेंट किस किस बिहेवियर का होता है? डिटर्जेंट की बिहेवियर क्या होती है? बेसिक होती है। डिटर्जेंट बेसिक नेचर का होता है, तो अगर हमने डिटर्जेंट लिया है और डिटर्जेंट में अगर मतलब पानी पानी में डिटर्जेंट मिला हुआ है, यानी कि अपना सोल्यूशन क्या है? अपना सोल्यूशन है जो, वो बेसिक सा नेचर का है। ठीक है, क्या है? बेसिक है, बेसिक, बेसिक, यस, बेसिक। ठीक है, बेसिक सा है। अब इस बेस को अगर आपने न्यूट्रलाइज करना है उस बेस को, तो आप क्या करोगे? आप इस पानी को बेकिंग सोडा से ट्रीट कर दोगे। भाई बेकिंग सोडा भी तो बेस है, कोई मतलब हुआ बेस में बेस ऐड करने से क्या वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, आओ जरा यहाँ पे देखो, ऑप्शन बी को देखो, ट्रीटिंग द वाटर विद विनेगर। विनेगर क्या है? विनेगर में एसिड है, तो अगर आपने एक एसिड के साथ इस बेस वाले सोल्यूशन का कुछ कर दिया, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन जरूर हो सकता है। तो मुझे लग रहा है अभी तक ऑप्शन बी, लेकिन आओ चलो पढ़ लेते हैं। देखो दूसरा क्या लिखा है, तीसरा, सॉरी, ट्रीटिंग द वाटर विद कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या है? कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तगड़ा सा, बढ़िया सा, स्ट्रॉन्ग, यस इट इज अ व्हाट, सिंगम अगेन वाला ये बेस है। ठीक है, और यहां देखो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, डिटर्जेंट पाउडर निरमा, तो वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट पाउडर तो सेम ही चीज है, तो यानी कि ये भी बेस हुआ। तो जो मुझे लग रहा था कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट है मेरे बच्चे। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए पता चलता है, देखो टीना ने क्या किया। टीना ने क्या किया कि टीना ब्लैक कॉफी पीती है। अभी मैंने भी ब्लैक कॉफी पी है भाई। यार मेरा कप देखोगे क्या? मेरे कप में बढ़िया सा चीज लिखा हुआ है, देखो देखो देखो, क्वीन ऑफ एवरीथिंग हूं कि नहीं? मैं हूं कि नहीं? तुम मेरी वानर सेना, मैं तुम्हारी जामवंती हनुमान। हम्म, तो क्वीन ही है, तो हनुमान क्वीन सेम थिंग, सेम ही बोल लिया करो। एनीवे, तो ये देखो, मैं तो ब्लैक कॉफी पी रही थी वैसे, तो लेकिन टीना ने क्या किया? टीना ने ब्लैक कॉफी तो ली, लेकिन ब्लैक कॉफी में उसने जरा सा दूध भी मिला लिया। अब आप मेरे को बताओ कि इनमें से क्या चीज ऐसी हो सकती है, उस ब्लैक कॉफी जिसमें कि टीना ने दूध मिलाया, उसका पीएच क्या हो सकता है? इट विल बी लेस देन दैट ऑफ ब्लैक कॉफी। क्या लगता है, ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आओ चलो दूसरे वाले भी पढ़े। इट विल बी मोर देन दैट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। नहीं, डिस्टिल्ड वाटर खुद ही होगा 7 का। डिस्टिल्ड वाटर तो न्यूट्रल है ना, तो 7, तो 7 से ज्यादा कैसे होगा? क्योंकि ये तो थोड़ा सा एसिडिक होने वाला है। 7 से कम अगर होता तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये 7 से कम होना चाहिए। फिर ये देखो, इट विल बी मोर देन दैट ऑफ एसिड रेन। हाँ ये मुझे लग रहा है सही है, क्योंकि एसिड रेन का पीएच कितना होगा बच्चा? एसिड रेन का पीएच 5 से कम ही होगा थोड़ा सा, तभी वो एसिडिक रेन कहलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ब्लैक कॉफी विद मिल्क वाला जो मिक्सचर होगा, उसकी पीएच होगी कहीं 5 से लेके 6 तक, है ना? ऑलमोस्ट न्यूट्रल, लेकिन पूरा पूरा न्यूट्रल नहीं, तो लाइटली एसिडिक होगा, माइल्ड एसिडिक। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे है कि इट विल बी लेस देन दैट ऑफ एप्पल जूस। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। एप्पल जूस में क्या होता है? एप्पल जूस में होता है मैलिक एसिड, है ना? एप्पल में मैलिक एसिड होता है, तो हो सकता है एप्पल जूस में भी मैलिक एसिड हो। और मैलिक एसिड की भी जो पीएच रहेगी, वो शायद शायद कुछ होगी, कितनी होगी वो? शायद होगी वही कुछ 5 या 4, ऐसा कुछ होगा, है ना? वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि हम खाते हैं एप्पल को, पीते हैं एप्पल के जूस को। तो उससे कम अगर होता तो यानी कि ब्लैक कॉफी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाता। ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक एंड लिटमस, फिनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज, या फिर मिथाइल ऑरेंज एंड टर्मरिक। ये तो बहुत ही आसान सा है यार, इसके आगे तो हमें जरूर लिखना चाहिए कि मैडम ये तो इजी पीजी बिरयानी टेस्टी है, टर्मरिक एंड लिटमस ही होएगा ना। हल्दी और चंदन के गुण इसमें समाये नहीं, टर्मरिक और लिटमस, बस हल्दी है और लिटमस है। देखो लिटमस के नाम से ऐसा लगता है कि भाई ये तो बढ़िया सा खतरनाक सा कुछ होगा, इसको तो जरूर बनाया होगा। नहीं, ये एक्चुअली में नेचुरल है, ये मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था। लाइकन करके एक प्लांट आती है, प्लांट, हाँ मान सकते हो, चलो प्लांट किंगडम में मान लिया।
लाइकेन करके एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म है जिसको ऐसे निचोड़ के उसमें से जूस निकाला जाता है, और वो जूस जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। उस पर्पल कलर के सोल्यूशन को हम लिटमस सोल्यूशन बोलते हैं। आने वाले दिनों में वहां से भी एडवांसमेंट हुई और हमें लिटमस पेपर भी मिला। ये मैंने आपको ऑलरेडी सेशन में समझाया है, तो अगर आपको नहीं पता सेशन जरूर देख लेना बच्चे, और उसमें लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल नया है, आपके सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं, तो सपोर्ट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको सवाल पसंद आया, लगा कि हाँ मैम ने बहुत अच्छे से सवाल करवाए हैं। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको ना आए, कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लग रहा होगा, और अगर आपने देखा होगा तो सीबीएसई सैंपल पेपर में भी, और पुराने वाले जो सैंपल पेपर है या फिर सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में अक्सर कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ऐसा लगता है कि ये कैसा सवाल पूछ लिया, और कुछ क्वेश्चन इतना टफ होता है कि ये कैसा सवाल पूछ लिया। तो ऐसी चीजें होती रहती है हमारे साथ, है ना। तो इसलिए अ गुड मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूं। चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ड्यू टू एक्सेस पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम इट्स मिल्कीनेस फेड बिकॉज, ये क्यों होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड, क्विक लाइम इज फॉर्म्ड, या फिर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये मेरे को कौन बता सकता है? इसके लिए मैं जरा सा इंतजार करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे इसका आंसर जरा सा जो है सोच के बताइए। प्लीज जरा सा सोच के बताइए एवरीबॉडी। यस 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 गाइस, जरा सा सोच के बताओ, जरा सा सोच के बताओ, है ना। क्या मैं मूव हो जाऊं सामने से? अगर मैं मूव हो जाऊंगी तो क्या आप लोगों को ज्यादा दिखेगा? क्या आप लोगों को ज्यादा दिखेगा बच्चा? क्या आप लोगों को ज्यादा दिखेगा? आप बता दीजिए मुझे। अगर आपको ज्यादा दिखेगा तो आओ चलो मैं मूव कर जाती हूँ। और हाँ जी प्लीज बताइए मुझे कि अगर आपने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है पास करना शुरू कर दिया, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्लेट लाइन, जो कि एक मिल्की कलर, सॉरी, जो कि एक सफेद कलर का मिल्की कलर का होता है, उसमें से वो मिल्कीनेस गायब हो जाती है। ये गायब क्यों होती है? इसका क्या आंसर होगा? क्या इसका ऑप्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म? क्या इसका ऑप्शन होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म? क्या इसका ऑप्शन होगा क्विक लाइम इज फॉर्म? या फिर इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज फॉर्म? तो चलिए बच्चा लोग जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब मैं बताती हूँ आपका आंसर बच्चों क्या होता है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो हमें पता है कि ये मिल्की कलर का होता है, लेकिन अगर आपने ज्यादा पास कर दिया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, मतलब कि ऑप्शन बी बन जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कलरलेस होता है, और इसी वजह से जो मिल्कीनेस होती है वो फेड हो जाती है। ठीक है, आ गया समझ सब लोगों को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल आता है कि ये तो बहुत ही आसान सा है, वैसे आप लोग में से सबको आ जाएगा। तो बताओ जरा, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8, या 5.5 to 6.5, या फिर 10 to 11.8, या फिर 6 to 6.8। अब आपको पता होगा कि हमारी बॉडी जो है वो थोड़ा सा बेसिक नेचर में चलती है, यानी कि बहुत ही माइल्ड बेसिक नेचर, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये देखो, ये तो काफी एसिडिक हो गया है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का हो गया है, ये भी हमारा स्लाइटली एसिडिक हो गया, लेकिन हमें पता है कि हमारी बॉडी माइल्ड एल्कलीन रेंज में चलती है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए, वाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, मोहिनी ने क्या किया? मोहिनी, मनमोहिनी, मोहिनी ने क्या किया? जरा सा नाइट्रिक एसिड अपने हाथ पे गिर गया उसके, ठीक है, ओके, एक्सीडेंट हो गया है, ध्यान रखना चाहिए, गिर गया, लेकिन क्या कर सकती है? विच सब्सटेंस व्हेन एडेड इन एक्सेस, सॉरी नॉट एक्सेस, while when added in excess would neutralize the acid। क्या लगता है आपको? एक्वस अमोनिया ऐड कर देंगे? नहीं करेंगे। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई आप में से सबको पता होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आई अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि मैम अगर नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमें शायद एक स्ट्रॉन्ग बेस डालना चाहिए ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, लेकिन यार सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा आपकी स्किन को बहुत खराब कर सकता है, खराब, बहुत खराब कर सकता है।
क्या हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल सकते हैं? यस, कैल्शियम कार्बोनेट एक माइल्ड बेस होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मोहिनी को बहुत सारा जो है पानी से उसके हाथ को धोना पड़ेगा और उसके बाद एक पेस्ट लगा सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, जिससे कि उसका ये जलना और जो भी स्किन का जो निकल के आना होगा वो कम हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, Which acid is used in lead storage batteries? कौन सी एसिड होती है जो लेड स्टोरेज बैटरीज में पाई जाती है? आप बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड? देखो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें बस थोड़ा सा आपको सोचना होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा सोचना होता है और इतना ही सोचना होता है कि मैम कौन सी एसिड जो है अपने पास स्ट्रॉन्ग सी है। तो कौन सी एसिड आपको स्ट्रॉन्ग सी लग रही है बच्चा? इनमें से आपको पता होगा कि ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है वो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होती है इनमें से, और इसीलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं लेड स्टोरेज बैटरीज में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स? ये मतलब ये तो क्या सवाल है यार, मतलब पर मैं आपको सच्ची में बताती हूँ कि ये ना सवाल आया हुआ है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं झूठी बोल रही हूँ, आप चेक कर सकते हो। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। सावर टेस्ट होगा ना, बिटर टेस्ट तो नहीं हो सकता, स्लिपरी टेस्ट तो नहीं हो सकता, और एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। एसिड्स क्या करते हैं, एसिड क्या करते हैं, ABR, ब्लू लिटमस इज कन्वर्टेड टू रेड। तो हमारे पास ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ये भी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो सवाल दिया होगा ना, ये वाला जो सवाल दिया होगा, इसमें शायद इन्होंने कुछ इस तरह से लिखा होगा, शायद इन्होंने कुछ इस तरह से लिखा होगा कि ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और फिर इन्होंने बोला कि ए ऑप्शन होगा कि 1 एंड 2 इस तरह से, है ना। या फिर हाँ, फिर इन्होंने क्या किया होगा मैं बताती हूँ, इन्होंने क्या होगा कि ऑप्शन 1 A and B is correct, option 2 A and D is correct, option 3 A and C is correct, या फिर ऑप्शन 4 C and D is correct। तो जब ये आता है, इस तरह से जब आता है, तो आप बोलोगे कि यस मैम ऑप्शन बी इज करेक्ट। अदरवाइज ये देखो सावर टेस्ट भी होती है, लेकिन सावर टेस्ट भैया एक चीज और समझना कि सावर टेस्ट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। मतलब कि हर एक एसिड को तो हमने टेस्ट भी नहीं किया होगा, हर एक एसिड को तो हम छू के भी नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ हमारे लिए डेंजरस होती है। अब हम क्या मतलब अपने शरीर का इतना साइंस से थोड़ी किसी को लगाव है कि भाई अपने आप को ही कुर्बान कर दो कि हाँ 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 गला काट लो, मेरा स्किन नोच लो, मेरा एसिड और बेस का सारा रिएक्शन कर लो, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो तभी तो हमारे पास इंडिकेटर आया था, और हमें पता है कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, यानी कि ये भी एक एसिड का कैरेक्टराइजेशन होगा, और जो सावर टेस्ट है वो भी होगा। तो ए एंड डी दोनों करेक्ट होगा इसका आंसर। और विथ दिस नोट बच्चे हम लोग पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पे। ठीक है, आज का सवाल यहीं पे, आज का सवाल जवाब का जो हमारा ये है, आज का जो हमारा सवाल जवाब का ये सेशन था, ये यहीं पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरे बच्चे। बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब कब आपकी जाम्बवंती नवमिता मैम आ रही है, कब कब आपके जानू सर लाइव आ रहे हैं, कब कब आपके प्रियल मैम, धाकर सर, राहुल द्विवेदी सर, कब कौन लाइव आ रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया, सवाल पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार। ठीक है, विद दिस नोट टाटा बाय बाय, अलविदा, आई सी यू गाइज वेरी 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 सुन। टिल देन आपको क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, ताकि लास्ट मोमेंट में ऐसा ना लगे कि ओ भाई अब तो फेल ही करेंगे, ये नहीं लगना चाहिए लास्ट मोमेंट में। ठीक है, चलो गाइज, बाय बाय, सी यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, बाय।